ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानाशु प्रदानैः स्थिरचरनिकर व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान्। भोक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान्। पश्चादन्यान् समतिर्विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान्। पश्चाचान्यान् समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः
पात्वसौ न स्तुरीयः। ये दूसरा मंगलाचरण। दूसरा जो मंगलाचरण है ये विधि और दूसरा निषेध मुख से इसका वर्णन किया गया है। विधि मुख का अर्थ क्या होगा? विधि का अर्थ है नकारा न जाए, मतलब ये जगत ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, ये पूरा का पूरा जगत ब्रह्म ही है। ये किस मुख से हो गया? विधि मुख से बना ना। जो रस्सी है, जो सर्प है, वो क्या है? रस्सी है। वैसा कहा जाए कि जो सर्प है वो रस्सी है, या ऐसा कहा जाए कि जो जगत है वो क्या है? वो ब्रह्म है। इसको बोलेंगे ये विधि मुख हुआ। विधि मुख मतलब सकारात्मक, जिसमें नकारा न जाए, न शब्द न आए, बन गया ना। दूसरा क्या है? निषेध मुख। निषेध मुख मतलब यह जगत नहीं है। देखो जी, जगत नहीं है, ब्रह्म है। अब देखो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इसमें ये झलकता है कि इसमें क्या किया जा रहा है? किसी चीज को नकार कर फिर ज्ञान दिया जा रहा है। ये रस्सी, ये सर्प नहीं है, ये तो रज्जू है, तो सर्प का निषेध किया गया है ना। वहां जगत का निषेध किया गया। दोनों प्रणालियों से होता एक ही चीज है। होता क्या है? ज्ञान। समझ ना। विधि मुख से भी क्या होता है? ज्ञान। और निषेध मुख से भी क्या होता है? ज्ञान। वेदांत ज्यादातर निषेध मुख न्य इति न इति से ही क्या कराती है? ज्ञान कराती है। उसका कहना ये है, जब मैं ये बताऊंगी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो बचा वो है। अच्छा, कोई कहे कि आप विधि मुख से करा दीजिए तो क्या दिक्कत है? विधि मुख से क्या दिक्कत आएगी? विधि मुख से जिस तत्व का ज्ञान कराना है उस तत्व के बारे में बोल नहीं सकते। ध्यान से समझना। जिस तत्व के बारे में बताना है उसके बारे में बोल, क्योंकि उसके साथ अन्य चीजें भी लगी हैं। लेकिन जब मैंने सब चीज को नकार दिया तो जो बचा, ठीक है, वो है। और मुझे उसका वर्णन भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो अंतिम में शेष हो गया वही ब्रह्म है। बन गया ना। इसको बोलते हैं विधि मुख और दूसरा बोलते हैं निषेध मुख। अच्छा, अब ये मैंने बताया था प्रज्ञानांशु प्रतानैहि, मतलब पंक्ति का अर्थ देखेंगे कविता की दृष्टि से तो बोलेंगे सूर्य की रश्मियां, है ना। प्रतानी मतलब रश्मियां, लेकिन वेदांत में कभी सूर्य की रश्मियां अर्थ नहीं लिया जाएगा। यहां क्या अर्थ लिया जाएगा? मनोवृत्तियां। शब्द क्या बोला था? मनोवृत्तियां। याद आ गया आपको कि नहीं? चिदाभास जिसको बोला था मनोवृत्तियां। तो प्रज्ञानांशु प्रतानैहि, तो प्रतानैहि का अर्थ क्या हो गया? मनोवृत्तियां।
मन की जितनी वृत्तियां हैं। अच्छा जी, हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करें तो इसमें जो पहला ही शब्द आया है यो, यह विश्वात्मा, बोले यो कौन है, यह कौन है? देखो तो इसका अर्थ देखिएगा, फिर हिंदी इसका देखते हैं। इसका जहां पहला श्लोक खत्म हुआ लिखा आपने, उसके बाद दूसरा चालू हुआ पेज नंबर 4 से। पेज नंबर 4 मिल गया शुरुआत से। विधि मुखेन, मिल गया सबको? विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन क्रियाम अवलंब्य तदर्थेन उपक्रम्य तस्य त्वम अर्थ प्रत्यग मात्रत्वम उक्तम अविधेय फलोक्त्वा संबंधिनो कारणौ च सूचितौ संप्रति निषेध वस्तु प्रतिपादन क्रियाम आश्रित्य त्वम अर्थेन उपक्रम्य तस्य तद संसारी ब्रह्म मात्रत्वम प्रत्यायति यह विश्वात्मेति। देखो जी, इसको बोलते हैं यह। क्या अर्थ है देखिएगा। कल तक आपने ये देखा कि यदि भोग नहीं है तो व्यक्ति भोगता भी नहीं है। संबंध यहां से देखना, यदि भोग नहीं है तो भोगता भी नहीं है। हो गया ना? तीनों अवस्थाओं का जो कार्य है वो क्या है? भोग देना। समझना जरा, तीनों अवस्थाओं का कार्य है भोग देना। अच्छा, आप एक कल्पना करके देखो कि जागृत अवस्था यदि भोग नहीं दे या जागृत अवस्था में भोग न हो तो जागृत अवस्था आप किसको कहोगे? एक कल्पना करके देखो आप मन में। जो जागृत अवस्था है, जागृत अभी है या नहीं है आपकी, इसमें भोग नहीं है। भोग नहीं मतलब सुख और दुख का परिणाम नहीं है। अब क्या परिस्थिति बनती सामने आपके? सोचो, उस अवस्था को क्या अब आप जागृत अवस्था कहेंगे? सोचो आप, अभी यदि सुख दुख न मिले तो आप इसको जागृत अवस्था नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कल आपसे निवेदन किया, अवस्था सिर्फ भोग देने के लिए है। अवस्था मात्र भोग देने के लिए है। और सच्चाई ये है कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि हम भोगता नहीं हैं तो फिर तीनों अवस्थाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं। देख लो जी, बड़ी बात है, इसको पचा के चलना आसानी से, धीमे धीमे। ये सिद्ध हो जाए कि हम और आप भोगता नहीं हैं तो तीनों अवस्थाएं निस्तत्व हो गई, कुछ लेना देना नहीं बचा। हो गया? अच्छा जी, अब जरा देखना, जगत मतलब क्या? जिसको जब आप जगत कहते हैं तो जगत का मतलब क्या? और जगत, ध्यान से इसको पचाना, जगत मतलब जागृत अवस्था, बस।
देख लो जी, जिसको जगत कहते हैं वह जगत जागृत अवस्था के अलावा कुछ है नहीं। ये स्टेटमेंट को नोट करके सोचें। क्या कहा गया? जगत एक तरीके से जागृत अवस्था ही है और कुछ नहीं। किसकी? मेरी, जीव की। जीव की जागृत अवस्था जगत है। अब जब ऐसा जीव कोई पचा नहीं पाता, ठीक है, तो संत लोग इसको फिर क्या करते हैं पता है आपको? डाइल्यूट करते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर की जागृत अवस्था। बोलो जी, ये समझ में आ जाता है? बात वही है, ध्यान रखना। जब कहा गया ईश्वर की जागृत अवस्था जगत है, अब जब ब्रह्मा जी का एक दिन पढ़ो आप, 100 दिन आयु है, और एक दिन मतलब बोला गया है 100 चतुर्युग। ठीक है, एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के जितने वर्ष हुए, और उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, उतने वर्षों का सिर्फ एक दिन है, और उतने ही वर्षों की उनकी एक। अब ये बात तब समझ में आ सकती है, सोचो आप, क्योंकि किसका नाम ले लिया? ईश्वर का। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ध्यान रखना। वो संत टालने के लिए, जब आपका बौद्धिक धरातल नहीं पाता है तो फिर क्या कह देता है? ईश्वर। शांति रखो, और क्या करे, अब नहीं समझ सकते आप। लेकिन सच्चाई वो है नहीं, ध्यान रखना। अब इसी को यदि आप भक्ति परक संत हो या थोड़ा ज्ञान से दूर हटने वाला व्यक्ति हो, तो तुरंत यहां विश्वात्मा का अर्थ क्या कर देगा वो? बोलो जी, भगवान। और आप संतुष्ट हो जाएंगे। विश्वात्मा मतलब भगवान, जबकि भगवान यहां इसका अर्थ है ही नहीं। सोचो आप, भगवान आए कहां से? विश्वात्मा बात चल रही जीव की, और आपने किसको ला दिया? लो जी, और हम चुप हो। अब हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान की जागृत अवस्था, लेकिन सच नहीं है, याद रखना, कहीं उपनिषद में नहीं आया। इसलिए मांडूक्य की व्याख्या करते जरा लोगों को ध्यान से देखना। वैसे तो करेंगे ही नहीं, लेकिन विश्वात्मा अर्थ का भगवान अर्थ नहीं होता। बन गया ना? तो इस स्टेटमेंट को आज पचाइएगा, सिर्फ इतनी बात। जगत का अर्थ आपकी जागृत अवस्था है, या जागृत अवस्था का अर्थ जगत है, बस। जगत क्या है? बोले, जगत जीव की जागृत अवस्था है। आप लो जी, स्वप्न में क्या होगा? मतलब यदि आप मरे तो दुनिया भी डूब गई। देखो जी, सत्य ये है। बोले, मैं मर गया तो दूसरा तो नहीं मरा। देखो फिर प्रश्न क्या आया? दूसरा नहीं मरा किसकी दृष्टि में? आपकी दृष्टि में। जब आप ही डूब गए तो सब के सब क्या हो गए? फिर डूब गए। बोलो, दूसरा सिद्ध है किसकी दृष्टि में? आपकी दृष्टि में ना। और आपकी ही दृष्टि डूब गई तो फिर वो भी। इस बात को वहीं ने थोड़ा, जो द्वितीय जिसकी बात करता हूं मैं, ये वो सिद्ध कैसे है? वो मेरी दृष्टि में। मैं हूं तो जगत है, और मैं नहीं हूं तो जगत। देखो जी, नहीं बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन जगत रहेगा। अच्छा, ये कैसे पता? मतलब जगत है या नहीं है, ये किसकी दृष्टि से सिद्ध है? आपकी दृष्टि से। दूसरा कोई है, वो कब सिद्ध है? जब पहले
पहले आप हैं, जब आप ही नहीं है तो फिर ये सबका यही खेल है। हमारी नजर में वो सत्य, उसकी नजर, जबकि कोई सत्य नहीं। पकड़ में आ रहा है ना भाई? मैं सुषुप्ति में सो गया तो मेरे लिए पूरा जगत, बोलो जी, नहीं मैं कहूंगा कि कोई पड़ोसी जाग रहा है। यदि पड़ोसी जाग रहा है इसका मतलब तुम भी, तुम सोते हुए ये नहीं कह सकते कि पड़ोसी जाग रहा है। पकड़ में आती है ना ये बात? यहां क्या अर्थ है देखना। पहला स्टेटमेंट दिया गया, जीव की जागृत अवस्था का अर्थ सिर्फ यही है, जगत है। या जगत को कहा जाए जगत क्या है, तो जगत का उत्तर सिर्फ यही है, जगत जीव की जागृत अवस्था है। अच्छा, जब जब जगत का भान है तब तब जागृत अवस्था है या नहीं? देखो आप, चाहे 12 बजे रात में हो भान तो भी आपकी कौन सी अवस्था है? मतलब जागृत और जगत दोनों एक पर्याय हैं। ये पचाना आसान नहीं है। आदमी कहेगा जगत तो है, मैं सो गया और मैं जाग गया, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? जागृत और जगत दोनों एक है, दोनों एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और कहा जाए तो ये सिनोनिम्स, एक पर्यायवाची शब्द हैं बस जीव के लिए। तो जीव की जागृत अवस्था का नाम जगत है। जब तक अभी आप जगत देखते हैं, यह आपकी कौन सी अवस्था है? जागृत। नहीं समझ में आए तो किसको नाम ले लेना फिर? ईश्वर। तो आपको समझ में आता है कि ईश्वर की जागृत अवस्था का नाम, ये आपको पढ़ाया गया है नहीं? कि जब जीव सो गया, तो जब ईश्वर सो गया तो कौन सी अवस्था आ गई? स्वप्न। और जब ईश्वर क्या कर गया? एकदम से सुषुप्ति में चला गया तो सब क्या हो गया? प्रलय हो गया। जब जागा तो फिर क्या हो गया? लेकिन वो ईश्वर भी एक जीव ही है। ईश्वर मतलब ही जीव। वो कुछ विशेष शक्ति से क्या हो गया? जुड़ गया, तो उसका नाम क्या कर दिया आपने? है तो वो भी जीव ही। अच्छा जी, सच तो एक ही है, वो है तुरीय। हो गया, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कल बोल चुका आपको। अच्छा जी, आप क्या बोलते हैं? देखो, ये पहले ही मंगलाचरण को फिर से बताया है दूसरी दृष्टि से। यह विश्वात्मा, देखो पहली बार ये शब्द इन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कल आपको ये शब्द इंट्रोड्यूस किए 3। जब जीव जागृत अवस्था से अभिमान कर लेता है तब उसका नाम विश्व कहलाता है। जब जीव स्वप्न अवस्था से अभिमान कर लेता है तो तेजस कहलाता है। जब जीव, बोलो जी, सुषुप्ति से करता है तो उसका नाम, तो जितने जीव हुए, हम सब पूरी दुनिया भर में अभी जितने लोग हैं, सभी का नाम क्या पड़ गया? विश्व। बस एक ही नाम, विश्व हो गया। कि ध्यान रखना, जो विश्व है वही तेजस है, जो तेजस है वही प्राज्ञ है। 3-3 नहीं है, ये 3-3 नहीं है। विश्व है इसलिए क्योंकि सरकेगा। विश्व जागृत अवस्था अभिमानी का नाम है, और अवस्था का लक्षण क्या है? अवस्था सरकेगी जरूर। जैसे ही वो सरक के स्वप्न में आ गया, तुरंत जीव का नाम पड़ गया तेजस। जैसे ही वो जीव फिर से सरका, उसका नाम पड़ गया प्राज्ञ। आपका नहीं,
ये ईश्वर का भी 3 नाम है, जब आप पढ़ेंगे देखना उसमें, वहां भी क्या आता है, विराट, हिरण्यगर्भ, यहाँ भी ये सब नाम आएंगे। जैसे आपके वैसे ईश्वर का भी नाम, वो भी एक जीव है। अच्छा जी, तो अब थोड़ा वेदांत की ये शब्दावली सीखिएगा। जागृत अवस्था अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। हो गया। अभिमान मतलब घमंड नहीं, अभिमान मतलब तादात्म्य। तो जागृत अवस्था से अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। हम सब क्या हैं, विश्व है। क्लियर हो गया ना? क्या बोलते हैं, यह विश्वात्मा, ये जो विश्वात्मा है, विश्वात्मा कौन है, हम और आप, जिसने जागृत अवस्था से क्या कर लिया है, अभिमान। विधिज, विधिज मतलब विधि और निषेध है ना, जिसको आपने बोला था धर्म और अधर्म से जनित कर्मों के फलों का भोग करने वाला। धर्म और अधर्म के कर्म के फलों का भोग करने वाला, कुछ शायद यहाँ पे दिया होगा, ये मिला, देखिएगा आप। 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन देखिए, 4 नंबर जहां आप देख रहे हैं, श्लोक नंबर 2 का मिला। विविध ज मिला, ज मतलब उत्पन्न होना, समझ में आता है ना। पंकज, ज मतलब, तो पंख से जो जन्म लेता है उसका नाम क्या पड़ गया, पंकज। जो जल से जन्म लेता है उसका नाम क्या पड़ गया, जलज। जो नीर से जन्म लेता है उसका नाम क्या पड़ गया, नीरज। जो तोय से जल पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, तोयज। जो सरसी से पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, सरसी। जो अम्बु से पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्बुज। जो नीर से पैदा होता है उसको क्या बोलेंगे, सब में क्या लगा दिया आपने, ज मतलब उत्पन्न होना, इसी को बोला ना, अंडज, जरायुज, उद्भिज, स्वेदज। ज मतलब जायते, जायते मतलब उत्पन्न होना। तो यहां भी क्या आया, विधिज हो गया। ज मतलब उत्पन्न होना। देखो क्या उत्पन्न होता है, विधीयते इति विविध विधि धर्म च अनुबंधेन ततो व्यतिरिक्तो अविविध धर्मस्ताभ्याम धर्म अधर्माभ्याम। देखना क्या बोला है इसका अर्थ, धर्म अधर्माभ्याम मिल गया। अविद्या, विद्या मत पढ़ लेना, अविद्या काम प्रसूताभ्याम हो गया। और वहां पे क्या आया था, विषयाः मिला ना, विधिज विषयान। तो विषयान का अर्थ क्या दिया यहाँ पे, शब्दादयो जायन्ते तान भोग्य योग्यतया भोगाति शब्दन आदित्या अनुग्रहीत बाह्य इंद्रि द्वारक बुद्धि परिणाम गोचरतया स्थूलतमान। देखो जी, ये इसका अर्थ हुआ, मतलब अर्थ क्या हुआ, यह विश्वात्मा धर्म अधर्म रूपी कर्मों के फलों को क्या करता है, भोग करता है। यह धर्म अधर्म रूपी भोग, इसी को पहले बोला था स्थविष्ठान। याद आ गया कि नहीं आ गया, पहले मंगलाचरण में क्या बोला, स्थविष्ठान। स्थविष्ठान मतलब इंद्रियों द्वारा जनित भोग को स्थूल भोग कहते हैं। अब सबको जोड़ दो, जितना बोला गया सबको जोड़ो, क्या बनेगा पूरा वाक्य, धर्म अधर्म
कर्म के फल, फल कैसे हैं? बोले स्थूल फल हैं। स्थूल फल क्यों है? इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले फलों को स्थूल स्थूल भोग या स्थूल फल कहते हैं। यो विश्वात्मा, मिला दूसरा मंगलाचरण। यो विश्वात्मा विधिज विषयान, एक एक शब्द देखना। विषयान को क्या करता है? प्राश्य। अश मतलब खाना, इसी से बना है। अशन है ना, भोग करना, खाना। क्या कर दिया? प्राश्य, अच्छी तरीके से इसने क्या किया? खाया। किसको? भोगान। कैसे भोग थे? स्थविष्ठान। देख लो, मिल गया पूरी लाइन। एक ही लाइन में पूरी व्याख्या कर दी ना उन्होंने। किसने किया ये विश्वात्मा ने किया। कहाँ कब किया? जागृत अवस्था में भोगने वाले भोग को स्थूल भोग कहते हैं। हो गया? क्यों कहते हैं स्थूल भोग? क्योंकि पंच इंद्रियों से भोगे जाते हैं, इसलिए। पकड़ में आया ना? पंच इंद्रियों से भोगे गए, इसलिए इस भोग को क्या बोल दिया? स्थविष्ठान। मिल गया? ये लिखा है आपके दूसरे मंगलाचरण में भी। पहले में तो आया ही आया, दूसरे में भी आया। यह विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान। अच्छा जी, पश्चात। पश्चात, अब इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ? पश्चात अन्यान, अन्यान अन्य लोगों को। कैसे? स्वमतिर विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। आप कौन सा भोग किया इसने? सूक्ष्म भोग किया। कहाँ चला गया ये? स्वप्नावस्था में। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तेजस। हो गया? इसका, इसके लिए भी देखो क्या लिखा भाष्यकार ने। पश्चात इति, पश्चात मतलब किसके पश्चात और क्या हुआ? देखो मिला पेज नंबर 4 में, उसके आगे मिल गया सबको। पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं लाइन है। पश्चात इति जागृत हेतु कर्म क्षयानांतरम। भाई जो जीव है वो ज्यादा देर तक जागृत में रहे, देखो आपके लिए जैसे ही सोए तो आपके लिए जगत पूरा का पूरा क्या हो गया? लय होना चालू हुआ। तो ये देखो, जागृत हेतु कर्म क्षयानांतरम स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे। अब देखो, जो कर्म अभी तक नहीं आ रहे थे, मेरे याद रख लेना, इसके पहले सब मैं बोल चुका हूं, स्वप्न अवस्था भी कर्म का ही परिणाम है। ये जो पहले मंगलाचरण में बोला है वो सब लगाना है इसमें। स्वप्न अवस्था और जो स्वप्न आप देख रहे हैं, ये सब आप ही के कर्म का, ये मत कह देना कि मैंने तो किया ही नहीं। कभी न कभी, कहीं न कहीं तो आपने क्या है? किया है। मतलब वो आपको दिन रात क्या कर देगा? कहीं ना कहीं से सताएगा, भले आपने पिछले जन्म में किया। मतलब आप देखेंगे कि कोई चीज, अब ये तो आधुनिक दृष्टांत हो जाएगा आप लोगों का, कि यदि कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कोई चीज खोल दें, ठीक है, और उसको बंद न करें और मेन स्विच ऑफ कर दिया आपने, जब भी आप ऑन करेंगे तो आपको फिर से वो क्या करेगा? बोलो जी, वो दिखाएगा क्या चीज? आपने इसको बंद नहीं किया है। मतलब वो फंसा रहेगा,
खत्म होने का नाम। अब आप 10 दिन ना चलाओ, उसमें डिश लगी रहती तो आपसे बोल देता है कि नहीं है उसमें डिश लगी है, आप भूल भी जाओ, वो भूलने का नाम। अगर आपने किया है, सोचा भी है, देखो जी मैं इसलिए बोलता हूँ सोचना एक बहुत बड़ा कर्म है। कर्म मतलब हाथ पैर हिलाना ही कर्म नहीं होता, सोचना एक बहुत बड़ा कर्म है। अगर वो सोचा भी है और वो कर्म आपको ज्यादा प्रबल नहीं, आप जागृत में पूरा नहीं कर पाए, तो कहाँ मिलेगा वो आपको? स्वप्न में दिखेगा आपको, और वहां आपको क्या करेगा? भोग अपना देगा। इसका मतलब स्वप्न भी किसका परिणाम है? बोलो जी। इसलिए जब आपको कभी तत्वबोध पढ़ाया होगा वहां पे आया है, सुषुप्ति तब आती है जब व्यष्टि कर्मों का क्या होने लगता है? लय। मतलब एक अजीब सी व्याख्या देखने को मिलती है कि तीनों अवस्थाओं का लेना देना कर्म से। एक व्याख्या तो है कि ये सो गया, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष होगा तो क्या कहेगा पता है? इसके कर्म क्या हो गए? लय हो गए, इसलिए सो रहा है। ये कौन सोचेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति। जागृत है, वो रात में भी जाग रहा है। रात में जागने का आध्यात्मिक अर्थ यही है, इसके कर्म, बोलो जी, जागृत है। इतने कर्म हैं। देखो छोटा बच्चा क्या होता है, जल्दी से सो जाता है कि नहीं? क्योंकि उसके इतने बहुत ज्यादा कर्म है ही नहीं। और जब पैदा होता है तो कोई बता रहा था कि जब वो तो आधे से ज्यादा सोता ही रहता है वो। क्यों? अब जगे कैसे वो? जगे कैसे? क्योंकि कर्म अभी तो कुछ किए ही नहीं जो जगे। कुछ कुछ कर्मों वशात थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या करता है वो? जागता है, फिर रोता गाता है, फिर क्या हो गया? सो गया। लेकिन हम और आप रात भर टुकुर 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 टुकुर। अच्छी बात है, नींद भी कब आती पता है? 4 बजे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि 4 बजे कौन सा कर्म अब लय हो गया जो अब नींद आ रही है? ये लय पहले क्यों नहीं हो गया? लेकिन होता है, क्या कर सकते हो आप। लेकिन व्याख्या तो यही है कि स्वप्न वही आएगा जो आपने, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप ये जरूर कह लो कि हमने अभी नहीं किया, अभी नहीं किया, लेकिन पहले तो जब तक नहीं किया वो आपकी रील में नहीं आ सकता। ये बात पक्की याद रखना। कुछ तो सोचा है, कुछ तो किया है, कभी न कभी कुछ हुआ है, इसलिए वो आया। हो गया तो कौन सा ये आ गया? देखना, जागृत के कर्म लय हुए तो किसके कर्म आ गए? अब स्वप्न के, जो ज्यादा प्रबल नहीं होते उनको बोलते हैं। तो अब देखो तीनों अवस्थाएं भी परिणाम किसका है? कर्म ही का है। हो गया? अच्छा जी, यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चाद अन्यान समति विभवान ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान। जो स्वप्न अवस्था के भोग हैं वो कैसे कहलाए? सूक्ष्म। उनको देखो क्या बोला? स्थविष्ठान। मिल गया कि नहीं मिल गया? सूक्ष्म भोग क्यों कहलाए? है ना, ये पंच इंद्रियों से नहीं लिए गए, ध्यान रखना। ये किसका खेल है? आपके मन का खेल। मन से भोगे गए कर्म कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से भोगे गए कैसे हैं? स्थूल हैं। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जी, अब तीसरा देखना, सर्वान। अब देखो तीसरा, ये कौन है? सब हमारी आपकी बात हो रही है, याद रखना। ये तीसरा कोई नहीं है, याद रखना। सर्वान एतान। कौन से एतान? बोले ये दोनों अभी अभी जो थे और सब जितने हैं, पुनः अपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। क्या बात है! अपने कर्मों को सब ले लिया इसने, बटोरा। देखो छोड़ा नहीं, क्या किया?
सब जगह से बटोर कर अपने आप में क्या हो गया, ये स्थित हो गया। सर्वानेतान पुनः अपि, देखो धीरे से, बड़ी अच्छी व्याख्या है ये। जो नींद आती है वो कभी एकदम से नहीं, कैसे आती पता है, धीरे से प्रवेश करती है। और कब आ गई आपको पता है ना, शनैः, धीरे से नींद आई। स्वात्मनि स्थापयित्वा, जितने थे आप ही कर रहे हो, याद रखना, ये सब कर्मों के संस्कारों को आपने क्या किया, बटोरा। बटोरा और अपने में कहाँ किया, मन में नहीं स्थित किया, याद रखना। चिदाभास ये सब जीव लेके क्या हो गया, यहां से गया। स्थापयित्वा, धीरे से जैसे ही कर्म संस्कार आपके थोड़ी देर के लिए हटे, हित्वा, देखो जी, देखना आ गया ना नकारात्मक, हित्वा, छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया, सर्वान, सब कुछ छोड़ दिया। अरे क्या सब कुछ छोड़ दिया, विशेषान, मिल गया। विशेषान मतलब विशेष, क्या विशेष छोड़ा, बोले गुण गणः, बहुत शब्द अच्छा है। गुण गणः, गुण गणः मतलब विषयों को भी छोड़ा, ठीक है, विषयों के करणों को भी छोड़ा, हो गया। विषयों को भी छोड़ दिया, विषय मतलब गुण, हो गया ना। जो भी विषय होगा वो त्रिगुण का ही परिणाम होगा। तो गुणों को भी छोड़ा, गणः, गणः मतलब करणों को। तो आपने आंख, नाक, कान, पैर, मन को भी क्या कर दिया, इसको बोलते सर्वान विशेषान हित्वा। किसको हित्वा, गुण गणः। कहाँ चला गया, बोले तुरीय अवस्था में, तुरीय तत्व में क्या हो गया, ये चला गया। बोले ऐसे तुरीय तत्व को मेरा कल्याण करे, ऐसे तुरीय को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो कहाँ से घूम के लाए, प्रणाम किसको करना है, तुरीय को। और तुरीय को लाए कैसे, पहले जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, फिर किस में आ गए, तुरीय। बोले उस तुरीय तत्व को असौ मैं नह, मैं क्या करता हूं, हम सब प्रणाम करते हैं। तो ये आपका दूसरा मंगलाचरण भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब मन से तादात्म्य हो जाए तो आप किस में आ गए, स्वप्न में आ गए। मन से मतलब इंद्रियों द्वारा जब आप ना भोगो, किसके द्वारा भोग भोगो, मन के जो पूर्व जनित संस्कार हैं उनसे जब भोगा जाए तो कौन सी अवस्था आ गई, स्वप्न अवस्था। छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने का अर्थ है भान ना होना, भान ना होना। तो जो पुराने पिछले कर्म है उनको जब भोगा जाता है तो कौन सी अवस्था आ गई, स्वप्न अवस्था की पहचान। इसमें स्थूल का कोई भान नहीं रहता, लेकिन वो भी भोग की ही अवस्था है, वो भी भोग की ही अवस्था है। सुषुप्ति भी भोग की अवस्था है। सुषुप्ति अभाव हो गया, सब कुछ लय हो गया, इसलिए उसमें भी तादात्म्य है। इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ गया आपका, बोलो जी, प्राज्ञ। जाना नहीं है, याद रखना। सुषुप्ति में आप किससे तादात्म्य कर लिया आपने, कारण शरीर से, कारण शरीर से। जो तुरीय है उसमें किसी भी शरीर से कोई तादात्म्य, कल मैंने बोला था तीनों अवस्थाओं का भान न होना, न तो जागृत। देखो सुषुप्ति में जब आप सोते हो तो किसी चीज का आपको भान, तुरीय में जब रहोगे तो आपको अपना भान रहेगा। हाँ, ज्ञान की स्थिति भी नहीं बोलो, वही ब्रह्म है। तो तुरीय मतलब तो सीधा सीधा ब्रह्म ही हुआ ना, उसमें अहम का भान है, लेकिन मैं क्या हूं ये कोई भान नहीं है। इसी को बोला गया वो तत्व है। अवस्था होगी
तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, सरक जाएगी। तो इसका मतलब आप कोई समाधि या ध्यान की अवस्था में थे, जब वो बनी रहे तो आप समझ लो क्या बन गया बाप, तुरी। इसको ब्रह्म बोल रहे हैं, तुरी। इसलिए बार बार अपने बोला तुरी अवस्था ना कहकर तुरी को क्या बोला जाए, तत्व। इसी को गीता में बोला गया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। सेकंड दूसरे अध्याय में आया है शायद, एषा ब्राह्मी स्थिति। देखो शब्द क्या बोला, स्थिति। ऐसी ब्राह्मी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो जो आप पूछे नैनाम प्राप्य विमुह्यति, फिर कोई व्यक्ति मोहित, ये छूटती नहीं है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति न एनम, इस स्थिति के बाद कोई व्यक्ति मोहित, ये ब्राह्मी स्थिति कौन है, ये यही है, कौन, तुरी। ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।